बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और इसका तीसरा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सॉल्व करना है। तो सोल्यूशन से पहले सबसे पहले काम ये होता है कि आपने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ये चीज़ है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, फिर एक्स वाली टर्म होनी चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए, इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये काम करके फिर उसके बाद आपने सॉल्व करना होगा। इधर आप चेक करिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि इज इक्वल टू 0 मुझे चाहिए, लेकिन इधर इज इक्वल टू 0 नहीं है। ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ये एक्स वाली टर्म है, फिर इज इक्वल टू समथिंग है। अब इसको उठा के मैं इस साइड पे शिफ्ट करूंगा तो मेरा इज इक्वल टू 0 बन जाएगा और मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो √3x² प्लस एक्स, ये प्लस का है, इस साइड पे आके माइनस का हो गया, इज इक्वल टू क्या बन गया 0। अब आप चेक कर सकते हैं इसकी जो शेप है वो इससे मिलती जुलती है, इस जैसा है। अब फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं। हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला इज, वी नो दैट क्वाड्रेटिक फार्मूला इज एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये फार्मूला आपको हर हाल में याद होना चाहिए, वरना आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। अब यहाँ पे सिंपली आपने a b c की वैल्यू डालने हैं और तो कुछ है नहीं। a क्या चीज़ है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a कहलाएगी और x का जो कोफिशिएंट है वो b कहलाएगी। अब x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है और जो पीछे कांस्टेंट टर्म रह जाती है वो किसके बराबर है, c। लेकिन आपने इस माइनस को छोड़ना नहीं है, हम यहाँ पे माइनस छोड़ते हैं तो गलती कर लेते हैं, -b साथ में आ जाएगा इसके। अब आपने सिंपली फार्मूले में डाल देना है और आपका आंसर आ जाएगा, कोई मसला है नहीं। माइनस फार्मूले का b की वैल्यू है 1, वो डाल दिया, प्लस माइनस अंडर द रूट b² मतलब किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, -4ac। a मेरे पास है अंडर द रूट 3 और c मेरे पास है -4 अंडर द रूट 3। ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है, मैंने ब्रैकेट की सूरत में लिख दी है, डिवाइडेड बाय 2a। a की जगह पे क्या लिखा दिया, अंडर द रूट 3। ये बात होगी। अब और तो कोई है नहीं, सिर्फ रूट के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर द रूट 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा और ये तीन चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में सिंबल को, साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, और बाकी चीजें सिंप्लीफाई करेंगे। देखें यहां पे इस तरह करते हैं कि मैं ये कर रहा हूं कि जो दो बगैर रूट वाले हैं मैं इनको पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 4 4 जार कितना आ जाएगा 16, ये बात हो गई। और रूट वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, रूट वाले आपस में एक ही रूट में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये बात हो गया। ठीक है, इसमें कोई मसला है, बगैर रूट वाले आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 4 4 जार 16 और रूट वाले, ये भी रूट 3 है, ये भी रूट 3 है, तो इनको मैंने एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया और एक ही रूट में लिख दिया। आप इस तरह कर सकते हैं, अगर दो रूट वाले मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप उनको एक ही रूट में ले जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। और अगर दो रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप उनको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, डजंट मेक अ डिफरेंस। तो ये चीज एज इट इज रहेगी, क्योंकि एक रूट का है एक बगैर रूट वाला है, तो ये मल्टीप्लाई हो नहीं सकते। ऐसा हो नहीं सकता कि ये 2 3 जार 6 हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। चले जी आगे देखते हैं क्या बात बनती है। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर द रूट 1 उसी तरह आ गया और ये +16 और अंडर द रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 3 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, क्या मसला है इसमें, है ना, 3 का स्क्वायर तो हो सकता है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू अंडर द रूट 3। अब तो कुछ है नहीं, बस मैं स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा हूं। वैसे ये एक ही स्टेप में भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है। 1 प्लस 16, ये स्क्वायर रूट इस छोटे वाले अपने अंदर वाले रूट से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, सिंपली 3 आ जाएगा। ठीक हो गया जी, डिवाइडेड बाय 2 इंटू अंडर द रूट 3। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर द रूट 1 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ जाएगा 48,
यस 48 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू अंडर द रूट 3। बस और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ रूट वाले को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। -1 प्लस माइनस ये आ जाएगा जी 49 डिवाइडेड बाय 2 इंटू अंडर द रूट 3। क्या मसला है इसमें? x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 49 का रूट क्या आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू अंडर द रूट 3। अब यहां से आगे मैं दो खानियां स्टार्ट कर लूंगा। क्या वजह है? क्योंकि ऊपर वाले दोनों सिंप्लीफाई हो सकते हैं ना, ये भी बगैर रूट का है, ये भी बगैर रूट का है, तो ये प्लस माइनस हो सकते हैं। तो मैं इनको अलग अलग लिख रहा हूं, फिर सिंप्लीफाई करते हैं। अलग अलग कैसे लिख रहा हूं? एक बार मैं इसको प्लस में लिखूंगा डिवाइड बाय 2 इंटू अंडर द रूट 3, और एक बार इसको माइनस में लिख देंगे -1 -7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू अंडर द रूट 3। इस बात को ख्याल रखिएगा कि इस वाले साइन को हम हाथ नहीं लगाएंगे, ये उसी तरह है, ये इधर भी उसी तरह है। इसमें हम एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार इसको माइनस में लिखेंगे। अब देखते हैं मजीद सिंप्लीफाई करने से क्या बात बनती है। x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, इन्होंने माइनस होना है, 7 से 6 निकालते हैं 1 रह जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू अंडर द रूट 3, और 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। तो चले मैं इधर साइड पे कर रहा हूं। तो क्या बात बनती है, x इज इक्वल टू यहां से क्या बात बनती है, x इज इक्वल टू 3 ओवर अंडर द रूट 3, 3 ओवर अंडर द रूट 3। इस साइड को फिलहाल मैं सॉल्व नहीं कर रहा, पहले इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो ये जनाब आ गया 3 ओवर अंडर द रूट 3। आपको याद होगा 9th क्लास में कि फ्रैक्शन के नीचे हमें रूट वाला चीज पसंद नहीं है, इसको सर्ड कहते हैं ना, सर्ड, जिसका रूट ना निकलता हो उसको हम सर्ड कहते हैं। तो बट्टे के नीचे हमें सर्ड पसंद नहीं है, इसको हम रैशनलाइज किया करते थे। तो क्या करेंगे, इसको इसी चीज के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। यहां से क्या बात बन जाती है, x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाय, दो एक जैसे अगर रूट वाले मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो सिर्फ और सिर्फ एक बगैर रूट के बराबर रह जाएगा। जिस तरह आपको याद होगा, देखें रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 चलते 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 किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर आ गया। तो नेक्स्ट टाइम इस बात को याद कर लें कि दो रूट वाले हूं और एक जैसे हूं, मल्टीप्लाई हो रहे हूं, तो आपने इसको एक दफा लिख देना होगा। मिसाल के तौर पर रूट 4 मल्टीप्लाइड बाय रूट 4 किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा। रूट 5 मल्टीप्लाइड बाय रूट 5 ये भी किसके बराबर आ जाएगा, 5 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई होकर सिर्फ 3 आ गए, 3 से कैंसिल एंड आउट, x इज इक्वल टू क्या रह जाता है, अंडर द रूट 3। एक आंसर आपका ये आ गया। इधर से चेक करते हैं क्या बात बनती है, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का 8 हो जाएगा, है ना, 7 से 1 निकालते हैं 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू अंडर द रूट 3, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, मतलब x इज इक्वल टू -4 ओवर अंडर द रूट 3। यहां पे भी आप चेक करें, रूट 3 नीचे आ रहा है, ये एक सर्ड है जो कि हमें पसंद नहीं है, इसको भी रैशनलाइज करेंगे। तो मैं इधर ये काम कर रहा हूं, क्या मसला है, x इज इक्वल टू -4 ओवर अंडर द रूट 3, इसको रूट 3 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं और रूट 3 से डिवाइड भी कर रहा हूं। x इज इक्वल टू -4 इंटू अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3, 3 आ जाएगा। और फर्दर आप चेक करें, यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं हो सकती, 3 -4 से कट नहीं हो सकता, तो यही इसका आंसर है, ये वाला आंसर ठीक रहेगा। अब बेशक ये वाला आंसर लिख दें भी फर्क नहीं पड़ता, डजंट मेक अ डिफरेंस, और इधर आप सिंपली ये वाला आंसर लिख दें 3 ओवर अंडर द रूट 3, फर्क नहीं पड़ सकता। लेकिन बेहतर ये है कि आप सर्ड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।